कोई भी एग्ज़ाम बिना तैयारी किए आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो 50% मार्क्स लाती हैं, ये तय है ना। लेकिन आपको यहाँ पर 60 प्लस में ना आना है, क्वालिफाई करने के लिए 60 चाहिए। हम यहाँ पर आपको 70% का मार्क्स रखेंगे क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जो भी हो, मकसद यहाँ पर ये नहीं है कि आप यहाँ कितना मार्क्स ला रही हैं, क्या ला रही हैं। हमारा मकसद ये है कि आप जैसे इस टेस्ट में 20 मार्क्स लाएं तो अगले टेस्ट में 25 होता है कि नहीं होता है, उसके अगले टेस्ट में 27 होता है कि नहीं होता है। इस तरीके से धीरे धीरे अपनी क्षमता को जो है अब सारी चिंतन को बढ़ाना है। अब सारी चिंतन हम क्यों बोल रहे हैं? पियाजे आपने पहले भी पढ़ा, हमने भी पढ़ाया, यूट्यूब वगैरह से भी बहुत तरह के चैनल में टीचर्स लोग हैं, पढ़ाने वाले पढ़ती हैं। इतना तरीके से समझने के बावजूद आप अगर क्वेश्चन को गलत कर रही हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि सीटेट आपके अब सारी चिंतन की जांच करता है कि आप एक ही टॉपिक, एक ही समस्या, सपोज दैट जीन पियाजे, इस जीन पियाजे पर जो विभिन्न तरीके से वो बदल बदल कर समस्या आपके सामने रखता है, तो उसको आप अलग अलग तरीके से निदान करने की क्षमता आप में है या नहीं है। क्वेश्चन सिंपल रहता है, डिस्ग्राफिया या डिसलेक्सिया, लेकिन उसको हर एग्जाम में हर साल वो एक ही तरीके से नहीं पूछता है। कभी वो कुछ कभी शब्दों में चेंजिंग कर देता है, कभी पूछने में चेंजिंग कर देता है, मतलब सेंटेंस को बदल देता है, लेकिन सारे शब्द का, सारे सेंटेंस का अर्थ जो है वो सेम निकलता है, सार जिसका निकलता है वो सेम निकलता है। सबसे ज़्यादा फेल होने का कारण यही रहता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को, उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, ठीक ना, और जिसकी वजह से जाना बुझा हुआ आंसर गलत हो जाता है। जैसे कि आपको हम यहाँ 3-4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उसके बावजूद आपको गलत हुआ, 2-4 नंबर मेरे मिस्टेक से न गलत हुआ। आना तो चाहिए 40 में 40 आ जाना चाहिए था। हमने पढ़ाया वाइगोत्स्की का सिद्धांत कि आप में क्षमता है अंतिम समय संभाव्य तक जाने की। वाइगोत्स्की के क्लास में हमने आपको बता दिया है कि हर बच्चे में ये संभावना है कि वो अपने विकास के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। एग्जाम्पल हमने दिया था कि सीटेट 150 मार्क्स का एग्जाम लेता है, तो आप में संभावना है 150 में 150 मार्क्स लाने का, लेकिन आप 80 पर लटक जाती हैं, 75-70 पे लटक जाती हैं। आपको क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स की आवश्यकता है, तो आपको 80 मार्क्स आप ला रही हैं, लाना 90 था, तो ये 10 मार्क्स आपको सहारे की ज़रूरत है। 10 मार्क्स लाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको अपने से ज़्यादा जानकार व्यक्ति से संपर्क करने की ज़रूरत है। ये बात हमें वाइगोत्स्की ने बताया है, ठीक है। लेकिन 90 लाना ही आपके दिमाग की क्षमता नहीं है, आपके बुद्धि की क्षमता, आपके चिंतन की क्षमता है 150 का सही जवाब देने का। हम लोग उसी कोशिश में बढ़ रहे हैं आगे कि 150 नहीं भी जा सके तो 125-120 तक तो चले ही जाए, क्योंकि इतना मेहनत जो करके आप लोग आ रही हैं तो इसका कुछ क्रेडिट तो मिलना चाहिए। 70-80 नंबर फिर लाया तो फायदा क्या हुआ इतना पढ़ने का। तो जब हम आ रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो 10 मार्क्स के लिए क्यों करें, थोड़ी सी तैयारी करें तो 100 पार करेंगे, ये टारगेट लेकर चलिए। और मनोवैज्ञानिक, साइंटिस्ट सब हमको कह रहा है कि आप में क्षमता है। एक इंसान बड़ा साइंटिस्ट भी होता है, एक इंसान के अंदर साइंटिस्ट भी है, सबसे बड़ा क्रिमिनल भी है, डॉक्टर भी है, बहुत महान है। पुराने ज़माने के दार्शनिक लोग को देखिए, एक इंसान कई गुणों के मतलब के ये होते थे। रूसो का ही नाम लीजिए, है ना, अरिस्टो को लीजिए, ये लोग क्या है, दार्शनिक है, लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी कहला रहे हैं। कोई चित्रकार है तो बहुत बड़े वैद्य भी हैं। तो एक इंसान के अंदर कई हुनर आ सकता है, कई क्षमताएं हैं। ये मनोवैज्ञानिक, साइंटिस्ट सभी ने बता दिया है। आप लोग थोड़ा सा सिंसियर होकर पढ़िए। सीटेट में हम लोग फेल क्यों होते हैं? इसी वजह से फेल होते हैं कि वह एक ही सवाल को इस बार दे दिया डिस्ग्राफिया ऐसे, अगले बार दे देगा वैसे, दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है, आंसर दोनों का सेम होगा, लेकिन आपको एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछ दिए। पता क्या चला कि आप में कितनी तार्किक क्षमता है, आप में समस्या को निदान करने की क्षमता है कि नहीं है, अब सारी चिंतन आप कर पाती हैं कि नहीं पाती हैं।
वही तो जांचना वो चाह रहा है, क्योंकि आपको जो जॉब वो देने जा रहा है टीचर का, तो टीचर में बच्चे से फेस करना है, बच्चे विविध डिफरेंट के आएंगे आपके पास, उसको कैसे डील करना, ये आप में क्षमता है कि नहीं, वही जांच करता है। आप लोगों को करना क्या है, चाहे टेस्ट का क्वेश्चन हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हल कर रही हैं, दो बातें हमेशा हम रट रहे हैं कि जो मान लिया 20 क्वेश्चन घर में सेल्फ स्टडी किया आपने, उस 20 क्वेश्चन का सार आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो दो वजह से समझ में नहीं आता है। या तो उसमें से कोई ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से आपको पूरा सेंटेंस दिक्कत कर रहा है, या तो उस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा है। समझ में आई बात? जैसे किसी ने एक वर्ड हमसे पूछ लिया था, आप ही ने पूछा था, जूली ने, कि सर व्हेन हीले क्या होता है, तो वो तो समझ रही थी व्हेन हीले कोई शब्द है, उसका कोई अर्थ निकलता होगा, लेकिन जब आपको बताया कि नहीं, व्हेन हीले एक आदमी का नाम है जिन्होंने हमें गणित में एक थ्योरी दिया है जिसका नाम है ज्यामितीय अधिगम का सिद्धांत, व्हेन हीले का सिद्धांत पढ़ा है, तो जब अर्थ जान जाएंगे तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाता है। तो दो बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी है, कठिन शब्द को सरल करना है, क्योंकि वो बदल अभी हमने कह दिया डिसलेक्सिया, कभी क्वेश्चन बदल के दे देता है पठन वैफल्य में बच्चों को क्या मतलब कि होता है। अब पठन वैफल्य तो सर पढ़ाया ही नहीं है, पठन मतलब पढ़ना, वैफल्य माने विफलता, पढ़ने में विफल, तो डिसलेक्सिया में वही बताए पढ़ने में अक्षम बालक। तो इस तरीके से वो बदल के देता है, आपका अब सारी चिंतन चेक करता है कि आप में तर्क करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, मतलब चूज कलेक्शन करने की, ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता है कि नहीं। यानी प्याजे के थ्योरी में मानसिक संक्रिया में जितना गुण हमने पढ़ाया, तर्क वितर्क स्मरण विस्मरण, वो सारी क्षमता आप में ज़्यादा मात्रा में है कि नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन को शांति मिजाज से पढ़िएगा, तो वही बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो चाहे टेस्ट का क्वेश्चन हो, आप लोगों को टेस्ट के बाद होना चाहिए कि बारीकी से सारे क्वेश्चन को पढ़िए, अर्थ को ग्रहण करते हुए, ना कि ये हम जवाब जान रहे हैं कि ना जान रहे हैं, अर्थ ग्रहण करते हुए हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। जो नहीं समझ में आ रहा उसको हमसे पूछिए, ठीक है।